हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एनवाईसी एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस समय यूपी बोर्ड और सभी बोर्ड एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले मैंने आपको 10 वीडियो जो है दे दी हैं और उन 10 वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पिछली 2 वीडियो जो है आपकी आंकिक प्रश्नों पर आधारित हैं। और आज सभी अच्छे होंगे और आशा करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। आप सभी पोस्टर में देख भी रहे होंगे कि वेलकम टू एनवाईसी एकेडमी। आप सभी का एनवाईसी एकेडमी पर स्वागत है। आज की जो हम यूनिट लेने वाले हैं, यूनिट है प्रकाश, और प्रकाश में मानव नेत्र और प्रिज्म से संबंधित हम आंकिक प्रश्नों को आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूपी बोर्ड और सभी बोर्ड एग्जाम को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी साबित होने वाली है। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आने वाला है। पूरा का पूरा मैटर जो है आप नोट करने की कोशिश करें। जब लिखते जाएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो आइए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। आज की वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। 5 डायोप्टर दिया है तो इसकी फोकस दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता आपको दी है। देखो, क्षमता और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? क्षमता और फोकस दूरी में संबंध होता है P बराबर 1/f होता है। लेकिन ये फार्मूला तब होता है जब f का वैल्यू आपको मीटर में दिया होता है बेटा। ठीक है, अगर f का वैल्यू मीटर में दिया है तो फार्मूला हम यूज करेंगे P बराबर 1/f। लेकिन अगर f का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है तो आपको यूज करना है P बराबर 100/f। यहाँ पर f का मान काहे में दिया होना चाहिए? सेंटीमीटर में। तो यही डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन काहे में दिए हैं। ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में दिए हैं तो हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, और ऑप्शन अगर मीटर में दिए होते तो हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करते। तो आइए हम लोग इस न्यूमेरिकल को लगाते हैं। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो इसके सोल्यूशन में आपको पी का वैल्यू बेटा कितना दिया है? 5 डायोप्टर दिया है। ठीक है, 5 डायोप्टर है। और इसके बाद यहाँ पर हमसे फोकस दूरी पूछ रहे हैं। अच्छा, फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा दी कि 100 P बराबर 100/f। तो f बराबर कितना आ जाएगा? 100/p आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 100 और बटे p का वैल्यू कितना है? 5। 5 से हम 100 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 20। तो f का वैल्यू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखो, ऑप्शन यहाँ पर आपके दो हैं, एक है +20 सेंटीमीटर, एक है -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तो प्लस का आया है, माइनस तो कहीं दिखा नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो बिल्कुल सी। अब प्लस का आया है तो यहाँ पर कौन सा लेंस हो जाएगा ये? तो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें तो ये लेंस हो जाएगा उत्तल, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? प्लस की होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, आज की वीडियो का जो पूरा बेसिस है, जो आधार है, वो है मानव नेत्र और प्रिज्म। तो अब मानव नेत्र से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, ये न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे, इनको समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको एक एक बात बताता चलूँगा। देखो, एक मनुष्य जो है, आपको पता है मानव नेत्र में दोष होते हैं। एक होता है दूरदर्शी दोष, दूसरा होता है निकटदर्शी दोष। तो दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए मनुष्य जो है उत्तल लेंस का चश्मा पहनता है, उत्तल लेंस लगा हुआ, और निकटदर्शी दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का लगा हुआ चश्मा पहनता है। ठीक है, इसके पहले की जो वीडियो आई है ऑब्जेक्टिव, वहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, और चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता माइनस का 2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या हमको दिया है इसमें। देखो, सबसे पहली बात तो इस न्यूमेरिकल में आपको क्षमता दी है। पी का वैल्यू बेटा कितना दिया है? माइनस का 2 डायोप्टर दिया है। ठीक है, -2 डायोप्टर दिया है। अब आप जानते हैं कि इससे हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि f बराबर होगा 100/p हो जाएगा। तो अगर हम वैल्यू इसमें रखते हैं तो 100/p का मान -2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो f का वैल्यू इस तरह से आ जाता है -50 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो f का वैल्यू 50 सेंटीमीटर। अब जब -50 आया तो इसका मतलब समझ जाओ ये अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है,
क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी बेटा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब कह रहे हैं कि मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो u का वैल्यू दिया है ना, वो आपको 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको भी माइनस का लेना है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको जो कल वाली वीडियो है, कल और परसों वाली, उन दोनों में बताया है कि यू वी एफ को कैसे लेना है। तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए पीछे जा करके, फिर इस वीडियो में आप आइएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर u का वैल्यू -25 सेंटीमीटर दिया है। अब आपको निकालना क्या है, v का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल में, क्योंकि हमसे कह रहे हैं बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। तो यहाँ पर लेंस की दूरी, प्रतिबिंब से लेंस की दूरी हमसे पूछी जा रही है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f का मान कितना है, -50 बराबर 1/v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, माइनस 1/u का मान कितना है, -25 है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि -1/50 हो जाता है, ये बराबर 1/v हो जाता है। और फिर देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 1 कितना आ जाएगा, 25, -1/50 और ये 1/25 प्लस का है बेटा, इधर लाएंगे तो 1/25 माइनस का हो जाएगा और बराबर 1/v आएगा। अब इन दोनों में एलसीएम लेते हैं तो 50 एलसीएम हो जाएगा, -1 -25 दूनी 50, तो 1/v हो जाएगा। ठीक है, इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये -3/50 आ जाएगा और साथ ही साथ ये आ गया 1/v। तो v का वैल्यू बेटा आएगा -50/3। अब आपको 3 से 50 में डिवाइड करना है, भाग देंगे तो बेटा 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 3 छंग 18, तो 6 6 चलता जाएगा, तो इसको 6 7 लिख लेंगे। तो इस तरह से जो v का वैल्यू आने वाला है वो माइनस का 16.67 यानी 6-7 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु या पुस्तक को पढ़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बिना चश्मे के मनुष्य पुस्तक को 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ सकता है। ठीक है, तो आप इस न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे अच्छे से। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 3रा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। एक निकटदर्शी दोष वाला व्यक्ति, देखो जब न्यूमेरिकल में कह दिया निकटदर्शी दोष, यानी कि कहने का मतलब जब निकटदर्शी दोष होता है, मैं बार बार बता रहा हूं कि आप इसमें कैसे जानेंगे, अवतल है उत्तल है। देखो निकटदर्शी दोष में होता है अवतल, ठीक है, और दूरदर्शी दोष की बात करें तो वो होता है उत्तल। तो यहां समझ जाओ कि सारी कंडीशंस लगने वाली हैं अवतल लेंस की, क्योंकि निकटदर्शी दोष है उस व्यक्ति को। निकटदर्शी दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर आपको सबसे पहले दिया क्या है, देखो मनुष्य जो है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। स्पष्ट पढ़ सकता है कि मतलब ये है इमेज यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। तो v का वैल्यू आपको दिया है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने। अब पुस्तक वस्तु है तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, देखो u बराबर -25 सेंटीमीटर हो जाएगा भैया। अब हमसे कह रहे हैं कि उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, हमें f का वैल्यू इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल आसानी से हम इसको निकाल लेंगे इसका वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आइए हम लोग इसमें मान रखते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू बेटा होता है -20 माइनस 1/u का वैल्यू होता है -25। 1/f बराबर, आगे हम इन दोनों में -1/20 लिखते हैं। अब देखिए ये माइनस और माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/25 आ जाएगा। ठीक है, अब भैया हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो 1/f बराबर 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा, ऐसी हमें संख्या लेनी है जो 20 से भी कट जाए 25 से भी कट जाए, तो 100 हम हो जाएगी वो संख्या, क्या हो जाएगी 100। तो 100 हम लेंगे तो 20 25 100 हो जाता है और प्लस 25 को 100 हो जाता है। तो भैया 1/f बराबर आ जाएगा, 4 में 5 जाएगा तो -1/100
और इसके बाद f का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। अब माइनस आया है तो मैंने पहले ही बता दिया, आप निकटदर्शी दोष से जान लेते, या माइनस फोकस दूरी आई है तो आप जान जाएंगे कि उसके चश्मे में जो लेंस प्रयुक्त हुआ है वो है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो ये भी न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया कि हमसे पूछ रहा था कि उसके लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं नाउ आई कैन से कि सीधी सी बात है, उसके चश्मे में f का वैल्यू -100 आया है तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। यही इसका जवाब हो गया। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, और अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होती समझने में तो वीडियो को आप जो है फिर से बैक करके फिर से देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बनाना जो है ठीक नहीं होता है। आप लोगों को भी टाइम इतना नहीं रहता है कि वीडियो पर पढ़ सकें, तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ देने का प्रयास कर सकूँ। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखो, अब दूरदर्शी दोष की बात यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दूरदर्शी दोष का है। दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख अधिक से अधिक, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख सकता है। देखो, 125 से अधिक नहीं देख सकता, मतलब इससे आगे इमेज ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में जो v का वैल्यू है ना, ये आपको दिया है 125 माइनस 125 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस 125 सेंटीमीटर। अब सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, गणना कीजिए। आपको फिर दिया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो u का वैल्यू है। u आपको दिया है माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर f का वैल्यू हम निकाल लेंगे, और f का वैल्यू निकालने के बाद हमें यह भी पता चल जाएगा कि वो उत्तल लेंस होगा कि अवतल होगा। अगर प्लस आएगा तो उत्तल, माइनस होगा तो अवतल। और नहीं भी आप समझ पा रहे हैं तो आपको पहले ही सवाल में दिया दूरदर्शी दोष, और दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल का उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर लेंस का फार्मूला लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बेटा 1/f का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 1/v का वैल्यू आपको दिया है माइनस का 125 माइनस 1/u का वैल्यू है माइनस का 25। तो 1/f बराबर बेटा माइनस का 125 यहाँ पर दिया है, और ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 1/25 यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भैया। तो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 125, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, और प्लस का 25 पंचे 125 होता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ जाएगा। 1/f बराबर 5 में 1 गया तो 4/125 आएगा। इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं तो f इज इक्वल टू आएगा 125/4। ठीक है, अब 125/4 आया, 4 से डिवाइड कीजिए, इसमें 4 तियाँ 12 आ गया, फिर 5 बचा, 4 का नम 4 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 1 बचा तो दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20 हो जाएंगे। तो f का वैल्यू आ जाएगा 31.25 सेंटीमीटर। अब ये प्लस आया है तो समझ जाइए वो लेंस कौन सा होगा, उत्तल। तो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग उस व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि उसको दूरदर्शी दोष था, पहले भी पता चल रहा था कि उत्तल लेंस का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह आप ये भी न्यूमेरिकल समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, प्रिज्म से संबंधित है। देखो, मैं प्रिज्म में सबसे पहले आपको इसमें मैं प्रिज्म के विषय में कुछ इसकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले प्रिज्म की हम बात कर लें। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों के बीच में घिरा होता है। इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है। ठीक है, और इसकी एक विशेषता ये है कि जब भी इसमें आप श्वेत प्रकाश की किरण ऐसे डालेंगे, ये किरण जो है उस पार निकलेगी, तो ये इन किरणों को झुकाने का काम करता है। और जब भी प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश किरण डाली जाती है तो वो उस किरण को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। ठीक, इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। विबग्योर आपने सुना होगा। ठीक है, वो 7 रंग निकलते हैं इसमें। तो 7 रंग निकलते हैं, तो प्रिज्म की अपनी एक क्वालिटी होती है, और इसमें होता है अपवर्तनांक। तो पहले हम प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र देख लें। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 और पूरे का बटे साइन a बटे 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है, ये प्रिज्म का कोण होता है a।
डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन। तो अब मैं वैल्यू भी लिखे देता हूँ यहाँ पर। ए क्या है, प्रिज्म कोण होता है ये आपका प्रिज्म कोण। और इसके बाद अगर हम बात करें तो डेल्टा एम क्या है भैया, ये न्यूनतम विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण आपको ये दिया होता है, ठीक है। और जब ये ए और डेल्टा एम दिया होगा तो हमसे एन निकालने के लिए पूछेगा, या हमें डेल्टा एम और एन दिया होगा तो हमसे जो है ए निकालने के लिए पूछेगा, और आपको कुछ भी दे सकता है इसमें, एन और ए दिया होगा तो डेल्टा एम निकालने के लिए पूछेगा। तो ऐसा न्यूमेरिकली आ सकता है। तो ऐसा ही एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको हम पढ़ते हैं। तो एक प्रिज्म का कोण आपको भैया दिया है कितना, 60 अंश। अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। तो सबसे पहले प्रिज्म का कोण क्या से लेना है, ए से लेना है। ए बराबर आपको दिया 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल्टा एम का वैल्यू आपको दिया है 38 डिग्री दिया है। अब पदार्थ का अपवर्तनांक आपको निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। और एक बात इसमें साइन 49 का वैल्यू आपको दिया है 0.75। तो सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। एन इक्वल टू क्या होता है भैया, एन इक्वल टू अभी हम पढ़ के आ रहे हैं साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, और पूरे का बटे हम लेंगे साइन ए बटे 2, ठीक है। इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं। तो एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम, ए का वैल्यू है 60 और प्लस डेल्टा एम का वैल्यू है 38 बटे पूरे का 2 हो जाएगा, और इसके पूरे का बटे हम लेंगे तो साइन ए बटे 2, ए का वैल्यू 60 बटे 2 हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू भैया साइन, अब देखो ये दोनों 60 और 38 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे। और 98 में फिर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो यही साइन 49 बन जाएगा। और पूरे का बटे 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 30, साइन 30, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो n इंटू साइन 30 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के, और इसके बाद बराबर हम निकालेंगे तो साइन 49 बचेगा। साइन 49 का वैल्यू आपको दिया है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 बराबर साइन 49 का वैल्यू कितना दिया है 0.75, ये आपको वैल्यू दिया देखो यहाँ पर। तो n बराबर हम फाइंड आउट करेंगे 0.75 गुणित 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 पची 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 सते 14 1 15 हो जाएगा। तो दशमलव हम लगा देंगे यहाँ। तो n का वैल्यू जो हमें प्राप्त होने वाला है 1.5 आएगा, ठीक है, 1.5। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो n का वैल्यू आया है वो कितना आया है 1.5। तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा वो 1.5 होगा। तो इस तरह से आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था। आज हम लोगों ने प्रिज्म पर भी क्वेश्चन लिया, प्रिज्म को समझा है, और साथ ही साथ निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष, मानव नेत्र से संबंधित जो भी आपके आंकिक प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए हैं। आइए हम लोग आज का जो है मोटिवेशन देख लेते हैं क्या है। ऐसा कहा जाता है कि सफलता वो नहीं होती जो हम पाना चाहते हैं, सफलता वो होती है जो हम खुद के लिए चुनते हैं। सक्सेस इज नॉट व्हाट वी वांट टू अचीव एंड सक्सेस इज व्हाट वी चूज फॉर आवर सेल्व्स, ठीक है। तो सफलता मेहनत की दासी होती। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपने काम में आप समय दे रहे हैं और आप जो है अथक प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल सफलता मिलना निश्चित होता है। सफलता तब नहीं मिलती है जब हम केवल सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। सबसे पहला स्टेप है काम को करना। सोचने के बाद आप काम को जितनी जल्दी करना शुरू कर दें, ठीक है, उतनी जल्दी सफलता के आप नज़दीक पहुंचते हैं। फिर मैं बताता हूं कि आप टाइम टेबल ही सिर्फ बनाते रह जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप पर डे टाइम टेबल बना लीजिए, और अब समय नहीं है आपको जो है कोई नया समय आने का। आप बिल्कुल आप रोज़ 3 से 4 घंटे पढ़ाई, 5 घंटे जितना भी हो सके आपसे पढ़ाई कीजिए। और आज की वीडियो जो है यहीं से आपकी समाप्त होती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, जिससे कि इसका फ़ायदा और भी आपके साथियों को मिल सके। हम लोग कल से फिर एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत के जो है आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे, और कल का जो है वीडियो आप बिल्कुल देखना ना भूलें। कल हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।